या बाजार से थैली में भी दूध खरीद कर लेकर आते हो, तो उस दूध को अच्छे पात्र में रखते हो जिससे वो दूध खराब ना हो, फटे ना, बेकार ना हो। अच्छा पात्र ढूंढा जाता है जिस पात्र में दूध को रखा जाए। थोड़ा भी पात्र यदि गंदा होगा तो दूध उसमें सुरक्षित नहीं रह सकता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को हृदय में रखने के लिए हृदय भी, मन भी, हृदय भी मन भी साफ होना चाहिए। दो कुत्ता होते हैं, दो तरह के कुत्ते हैं, दो तरह का श्वान है, कुत्ता है। एक कुत्ता चेन से बंधा हुआ है, अपने मालिक की सुनता है, मालिक जो कहता है वैसा कुत्ता करता है। मालिक बोलेगा कि बैठ जा, बैठ जाए। मालिक बोलेगा इधर आ, पास में आ। मालिक कुत्ते को चेन से बांध कर रखा है और वो कुत्ता मालिक के कहने पर चलता है। और दूसरा कुत्ता है गली का कुत्ता और रोड का कुत्ता। वो गली का कुत्ता कोई भी निकल कर जाता है तो उसके पीछे भौंकना चालू कर देता है और उसके पीछे पीछे दौड़ लगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। दो कुत्ता है, एक चेन से बंधा हुआ है, मालिक के कहने पर चल रहा है, मालिक बोले वो वैसा करता। और दूसरा कुत्ता गली का है, घूम रहा है, कोई आया मोटरसाइकिल वाला उसके पीछे पड़ गया, साइकिल वाला आया तो उसके पीछे पड़ गया, तुम निकल कर गए तो तुम्हारे पीछे भों भों कर कर पड़ गया, तुम्हारे पीछे चलने लगा। उसी तरह दो तरह के मन होते हैं। एक वो मन जो परमात्मा की जंजीर से बंधा हुआ है, घर के संस्कारों से बंधा हुआ है, भक्ति से बंधा हुआ है, मर्यादा में रहकर अपना कर्म करता है और एक दिन अपनी मंजिल को पा जाता है। एक वो। और दूसरा मन ऐसा है कि वो हर कहीं भटकता ही रहता है, उसका मन स्थिर हो ही नहीं पाता। एक सरल तरीका उसको बता दिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो भी उसमें भी वो ऐब ढूंढता है, उसमें भी वो खोट ढूंढता है। उसमें भी वो ऐब ढूंढता है, उसमें भी वो खोट ढूंढता है। मन भटक रहा, उसका मन स्थिर नहीं है, वो मन डोल रहा है, भटक रहा है। और वो मन भटक रहा है इसलिए वो परमात्मा तक नहीं पहुंचा। प्रयास करो अपने मन को
भक्ति की चैन से बांध कर रखो और उस चैन का एक हिस्सा उस ईश्वर के हाथ में दे दो कि वो ईश्वर हमको संभाल कर रखे, वो ईश्वर हमको साथ कर रखे। स्पीकर बढ़ाओ भीतर के बीच वाले। भक्ति एक ऐसी चैन है जिस भक्ति की चैन से मन को बांधा जा सकता, और भक्ति की चैन से जब मन बंध जाता है तो समझ लो कि फिर ईश्वर को मिलने में देरी नहीं लगती, वो ईश्वर मिल जाता है। शिव जी का एक नाम आशुतोष है, भगवान शंकर का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष संसार के लोगों से, दुनिया के लोगों से कोई आशा मेरे शिव नहीं रखते। एक घर की जो माँ होती है या घर का जो पिता होता है वो आपसे कोई आस नहीं रखता। वो आपसे कोई आस नहीं रखेगा। घर का जो पिता है, घर की जो माँ है, वो कोई आस नहीं रखती, पर इतना जरूर चाहती है कि मेरे बच्चे मेरा मान करें, सम्मान करें, सत्कार। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे माँ बाप हैं बुजुर्ग, तो तुम ईमानदारी से बोलना, बच्चे दीपावली पर कपड़े की जिद करते हैं, पत्नी करवा चौथ पर वस्त्र और आभूषण की जिद करती है, मायके जाने की जिद करती है, कुछ लाने की जिद करती है, पर घर में अगर कोई बुढ़ा, कोई बूढ़ा बुजुर्ग माँ बाप है, वो कभी अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे दिवाली पर साड़ी दिला या दीपावली पर कपड़े दिला। उन्हें आस ही नहीं, उनको नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती फले फूलें, मेरे पोता पोती अच्छे से रहें, खुश रहें, सुखी रहें, उनके पास में सब रहे। हमारे पास तो अलमारी भरी पड़ी हुई है, हम तो पहन लेंगे। हमारे पास में तो बहुत वस्त्र हैं, हम पहन लें। आप ये मत सोचना कि शंकर भगवान को तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत है। शिव का नाम आशुतोष है। कोई आशा मेरा शिव आपसे नहीं रखता, कोई आशा। आप ये कभी मत सोचो कि आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को चाहिए। आप ये कभी मत सोचो कि आपको शंकर भगवान आपसे बेलपत्र मांग रहे हैं या शिव को बेलपत्र चाहिए। नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए। ये बेलपत्र, ये जल, चावल का दाना आप अपने लिए समर्पित कर रहे हो, शिव को तुमसे नहीं चाहिए। वो आशुतोष है, मौन है, शांत है, प्रसन्न है, और इतना प्रसन्न है वो, इतना प्रसन्न है कि एक बार माता पार्वती जी तुमरुका जी से पूछी थी कि तुमरुका जी, शिव जी को अगर बहुत जल्दी प्रसन्न करना हो तो शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे प्रसन्न हो सकते हैं?
शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? ये माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से पूछा था। तुमरुका जी से पूछा कि शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? जल्दी प्रसन्न करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते? तो कहा, शिव को शीघ्र प्रसन्न करने का केवल एक तरीका है, कभी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को गहरी सांस लेकर जब तुम पुकारोगे तो तुम्हारा शिव तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। उसको कुछ नहीं, कोई वैभव की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारी संपदा की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे धन की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे एक लोटा जल या बेलपत्र या चावल के दाने की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं। मेरे शिव को तो केवल अपने भक्तों से स्नेह है, प्रेम है, प्यार है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माँ वाले लुटा दिया काशी, लुटा दिया काशी, कर दिया माला ना तुम्हारे धन की चाह है, ना तुम्हारे वैभव की चाह है, ना तुम्हारी बेलपत्र की चाह है, ना तुम्हारे जल की चाह है, ना तुम्हारी संपदा की चाह है। मेरे भोलेनाथ को तो केवल तुम्हारे चेहरे पर स्माइल हो और तुम उसको एक बार पुकार लो, बस उसी की चाह है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बच्चा क्या करता है? बच्चा मम्मी को अगर प्रसन्न करना है, बच्चे को अगर मम्मी माँ से अगर दूध ग्रहण करना है, दूध पीना है, तो क्या बच्चा पहले मम्मी के पास जाकर मम्मी को टॉफ़ी खिलाएगा क्या? या मम्मी को आइसक्रीम खिलाएगा तब मम्मी उसको दूध पिलाएगी? माँ बच्चे से कोई चाह नहीं रखती। बच्चा टॉफ़ी खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा आइसक्रीम खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा कुछ ला कर देगा तब माँ दूध पिलाएगी? नहीं, बच्चे से माँ को कोई चाह नहीं, वो तो बस देखती है। बच्चा रोया, उसने पुकारा, हाथ ऊपर कर कर जैसे ही बच्चा पुकारना प्रारंभ करा, माँ माँ माँ, बस माँ ने उसको गोदी में लिया और दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह बच्चा जब कहता है पापा, बाबा, 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 बस उसने पुकारना प्रारंभ करा और पिता ने, बाबा ने उसको गोदी में लिया। उसी तरह तुमसे शिव को कुछ नहीं चाहिए। तुम जल चढ़ाओ तो ठीक है, बेलपत्र चढ़ाओ तो ठीक है, चावल चढ़ाओ तो ठीक है, फूल चढ़ाओ तो ठीक है, वरना केवल शिव को उसको पुकारना प्रारंभ कर दो तो भी वो गोदी में ले लेता है और आपका भरण पोषण कर, उसको नहीं चाहिए।
तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में जितने मंदिर बने हुए सब में जाइए, भगवान के प्रत्येक मंदिर में जाओगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा। प्रत्येक मंदिर में जाकर देखिए, जाओगे कुछ लेकर जाना। पर शिव का एक मंदिर ऐसा है, भगवान शंकर का, जिस मंदिर में तुम कुछ भी लेकर नहीं जाओगे तो भी शिव तुमको खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो है देवाधिदेव महादेव का, वो शिव का मंदिर, वो शंकर। वो खाली भेजता ही नहीं है, तुम लाए तो भी, ना लाए तो भी, बस उसको भजो। ये लाइट लगी है ना, इसका एक खटका है। ये पंखे लगे हैं ना, इसका भी एक खटका है। दोनों का खटका अपन एक साथ बंद करते हैं। सबसे पहले कौन बंद होएगा? लाइट का खटका बंद करा तो सबसे पहले लाइट 1 सेकंड में बंद, और पंखे का खटका बंद करा तो पंखा एकदम बंद हो जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। बंद करने के बाद भी पंखा थोड़ी देर बंद करने के बाद पंखा थोड़ी देर घूमे, फिर बंद होगा। जैसे लाइट का खटका बंद करा, पंखे का खटका बंद करा तो लाइट एकदम बंद हो जाती है, पंखा थोड़ी धीरे धीरे बंद होता है। उसी तरह 2 तरह के शिव जी के भक्त होते हैं, एक लाइट की तरह, एक पंखे की तरह। लाइट की तरह जो भक्त होता है, एक बार कथा सुनने के बाद, शिव पुराण सुनने के बाद उसके अंदर इतना विश्वास हो जाता है कि फिर वो कहीं नहीं भटकता। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना चालू कर देता है, शिव की आराधना करना प्रारंभ कर देता है, शिव की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, शिव की भक्ति में डूब जाता है। और दूसरा भक्त पंखे की तरह होता है, खटका बंद कर दिया तो भी वो घूमता ही रहता है। मतलब उसने कथा सुन ली, सुनने के बाद भी उसके अंदर अभी विश्वास पक्का नहीं हुआ तो भी भटक रहा है। किसी ने बताया वहाँ चले जाइए ये काम हो जाएगा, कोई ने कहा वहाँ चले जाइए ये काम हो जाएगा, कोई ने कहा वहाँ चले जाए ये काम हो जाएगा, तो भी वो पंखे की तरह भटक ही रहा है, घूम ही रहा है। मतलब वो अभी लाइट नहीं बना, अभी तो वो पंखे की तरह केवल भटक रहा है। यहाँ चले गया, वहाँ चले गया, वहाँ चले गया, सब दूर भटक कर देख लिया तो भी काम नहीं हुआ। किसी ने पूछा क्यों? सीहोर गया था? हाँ गया था। कितनी बार होया? क्योंकि तो 1-2 बार होया, पर हमारा काम नहीं बनया। नहीं काम नहीं बनया तो मतलब तो तेरे अंदर तू अभी पंखे की तरह घूम रहा है, मतलब तेरा मन अभी स्थिर होकर कंकर में शंकर को नहीं देखा। जिस दिन 5 कंकर की पूजन करे और तू एक कंकर जो उठाए, उस कंकर में भी तुझे शंकर नजर आने लगे और तुझे लगे कि अब मेरा बेड़ा पार होगा, समझ लेना कि वो शिव। अब तू पंखे की तरह नहीं घूमेगा, अब तू लाइट की तरह हो गया। 1 मिनट में चालू ने 1 मिनट में, अब तू भटकेगा नहीं, अब तू विचलित नहीं होगा। दिन भर मोबाइल पर रील आती है और हम दिन भर भटकते हैं। वो मन, फिर वही वाली बात आ गई, मन उसी कुत्ते की तरह हो गया, गली वाले, कभी इधर किसी के पीछे जा रहा है, कभी किसी के पीछे जा रहा है। दिन भर रील आती है मोबाइल पर। किसी ने कहा शिव जी पे चढ़ा जल मत पियो, तो उसके मन में शंका हो गई, मैं तो इतने दिन से पी रही थी। सीहोर वाले बाबा ने कहा। फिर किसी ने कह दिया मंदिर मत जाओ शंकर के, कोई ने कह दिया कि गर्भवती नारी शिवलिंग को हाथ न लगा, कोई ने कह दिया शंकर भगवान का ये मत करो, कोई ने कह दिया शंकर भगवान का कुछ। शंभू काहे उंगली का बाबा चल रहा है, उसको चलने दो। शिव जी को ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर भटक गया हमारा। फिर भटका। और जो भटका वो मन विचलित हो गया,
मोबाइल खोला, उसमें देखना चालू करा, उसमें देखा तो बस फिर मन में आ गया कि ये इधर ऐसा, ये उधर ऐसा, एक उधर ऐसा और उधर ऐसा। फिर बेटा हमारे निखिलेश जी एक लाइन गाते हैं ना, वो ये मन बड़ा चंचल है कैसे तुझे समझाऊं, जितना तुझे समझाऊं उतना ही मचलता। बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, भोले तेरे चरणों की, शंभो तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। ये चरण की धूल जो मिली, हमारा मन स्थिर हो गया। मन को स्थिर कर, रीलें बहुत आएंगी, लोग शिव जी के मंदिर से तुमको भटकाना चाहेंगे, शंकर जी से तुमको दूर करना चाहेंगे, और जिसकी बुद्धि में बैठ गया कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है और भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, अगर मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो केवल महादेव है जो दौड़कर तुरंत आ जाए। एक बहू ग्वालियर में रहती है, एक बहू छत्तीसगढ़ रायपुर में रहती है, और एक बहू तुम्हारे घर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। सबसे पहले कौन सी बहू आएगी? रायपुर वाली आ जाएगी क्या? नहीं। ग्वालियर वाली आ जाएगी क्या? नहीं। जो 15 किलोमीटर दूर है वो बहू दौड़ कर आ जाए पास में। और एक बहू तुम्हारे घर में भी रह रही है, वो 15 किलोमीटर वाली भी आएगी, उससे पहले वो घर वाली बहू तुरंत निकल कर बाहर आ जाएगी। मम्मा क्या हो गया? पापा क्या हो गया? तुरंत। अब ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव हैं जो तुरंत दौड़ कर आ जाते हैं और तुम्हारा दुखड़ा मिटा जाते हैं। तुरंत एक क्षण की देरी नहीं करता, वो अपने भक्त के लिए दौड़ पड़ता। बाबा बाबा सब कहें पर माता कहे न को, एक बार जो माता कहे सो काशी में हो। शिव और शक्ति दोनों सम हैं, दोनों सम। आपको मालूम है भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से
भगवान शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती के शरीर के टुकड़े करे थे। बावन शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। किसी ने पूछा देवादिदेव महादेव से, आपकी अर्धांगिनी के 52 टुकड़े कर दिए गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु चाहते तो टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सती मैया को ओझल कर देते, सती माता का शव ही नहीं दिखता तो शिव को क्रोध ही नहीं आता, तांडव नहीं रचते और शव चले जाता, फिर टुकड़े क्यों करे? जैसे भगवान श्री राम जी महाराज ने अपनी पूरी लीला करी और अपने शरीर को त्यागा, तो वो शरीर राम जी का कभी मिला? जम के बोलो जरा, नहीं। भगवान कृष्ण ने पूरी लीला करी और भगवान ने अपना शरीर त्यागा, भगवान कृष्ण का वो शरीर मिला? जम के बोलो, नहीं। जितनी जितनी लीला हुई उस लीला में शरीर नहीं मिला। फिर सती माता के साथ उमा माता का शरीर नहीं मिला, कात्यायनी का शरीर नहीं मिला, कुष्मांडा का शरीर नहीं मिला, स्कंदा का शरीर नहीं मिला, फिर माता सती का ये शरीर और जिसके 52 टुकड़े हुए और 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, तो ये क्यों हुआ? ये प्रश्न बड़ा भारी था। शिवजी से पूछा, भगवान नारायण चाहते तो इसको ओझल कर देते, गायब कर देते, फिर ये टुकड़े हुए इस शरीर के, और क्यों हुए, किस लिए हुए, क्यों, किस लिए? तो कहा, पूरी पृथ्वी पर ये 52 शक्तिपीठ जो निर्माण किए गए हैं, ये इसलिए करे गए हैं, जब संसार का मनुष्य हर तरह से हारेगा, किसी भी एक शक्तिपीठ पर जाकर जब भगवान शिव को याद करेगा तो शिव और शक्ति उसके ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ कर, करुणा करना प्रारंभ। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पर भी साल में अगर एक बार भी आप जाते हैं और वहां पर भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हो, तो वहाँ पहुँचते से ही आपको वो बल मिलना प्रारंभ हो जाता है कि आप जिंदगी में कभी कहीं हारते नहीं। पर लोग करते क्या हैं? देवी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ आवाज लगाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता। बहन घर में आई है राखी पर, रक्षाबंधन पर आपकी बहन आपके घर में आई है, 15 दिन से रुकी है। प्रैक्टिकल कर कर देखना एक बार, बहन से एकदम अचानक जाकर कह देना, वो जीजा जी आए हैं, बहन के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। ये तो कल आने वाले थे तो आज कैसे आ गए? मुख पर प्रसन्नता होगी, हंसी आएगी, प्रसन्न हो जाएगी। पति का नाम सुनते से ही पत्नी प्रसन्न हो जाती है और शिव का नाम सुनते से ही 52 शक्तिपीठ प्रसन्न हो जाती है। 52 शक्तिपीठ प्रसन्न हो जाती है। एक शक्तिपीठ पर भी अगर शिव के नाम का उच्चारण हो, वहां की जो ऊर्जा, वहां की जो शक्ति होती है वो कम नहीं होती, कम। एक शक्ति। कल हम आशीष जी को और समीर जी को कह रहे थे कि मौका लगे, 12 ज्योतिर्लिंग तो कथा चल ही रही है। हर साल की एक बिटले सेवा समिति की
एक ज्योतिर्लिंग में कथा होती है। पहले उज्जैनी हुई, ओमकारेश महाकाल, ओमकारेश्वर हुई, काशी हुई, देवघर वैद्यनाथ जी हो गई। ऐसी कथाओं के क्रम 12 ज्योतिर्लिंग के तो साल में एक बार चलते ही हैं। हमने उनसे कहा कि कम से कम साल में एक आध कथा ऐसी होना चाहिए जो किसी शक्तिपीठ पर हो, जहाँ माँ सती का कोई अंग गिरा हो और वहाँ शिव की कथा हो तो शिव और शक्ति बल देती है। और वो ऊर्जा जब कोई व्यक्ति लेकर जाता है, शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद, दोनों उसके जीवन में एक सुख का अनुभव हो। भेद नहीं है। पंद्रह तारीख से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। भेद नहीं है। जब नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करो। गोपनीय रूप से शिव और शक्ति की आराधना करो। एकांत में बैठकर कहीं मत जाओ। तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रे में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो। अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो और उस रुपए और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रे आपकी जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति इन दोनों की साधना, उन दोनों की साधना। गुप्त नवरात्रे ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, अगर 9 दिन तक लगातार अनार के 2-4 दाने का भी आप रोज माता रानी को अगर भोग लगाती हो और उस अनार के दाने का या शिव को भोग लगाते हो, उस अनार के दाने का घर के जितने सदस्य हैं, 1-1 दाना अनार का सब खा लें। शरीर में रोग कैसा भी हो वो रोग समाप्त होकर ही रहता है। गुप्त नवरात्रे शिव और शक्ति की आराधना के होते। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति की आराधना, शिव को भजने के लिए। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे न को, एक बार
द्वार जो माता कहे सो काशी में हो। जो माँ का स्मरण शिव के सामने करे और शिव का स्मरण माता के सामने करे तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। जल से, देवी अग्नि से और शिव जल से। प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती, सुख। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो जिस 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहाँ से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक, दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है तो उस दिए के अंदर घी को ज़्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहाँ विराज रही हैं, यहाँ शिवलिंग, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां। और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियाँ हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं, तो भंडार की कमी को दूर।
इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल देती है। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने एक पत्र है। अच्छा, मेरा नाम अर्चना तिवारी है। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अर्चना जी तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए। बेलपत्र। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरा छोटा भाई जलंधर पंजाब में रहता है गुरुजी। उसको 14 जनवरी 2025 में सिर में दर्द हुआ और दर्द होते से ही उसकी आँखों की पूरी रोशनी चली गई, उसको दिखना बंद हो गया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका हमने इलाज ना करवाया। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन कराया, MRI कराई, पर कोई हल उसकी आंखों का नहीं निकला। केवल सिर में दर्द हुआ था और उसकी दोनों आंखें चली गई, रोशनी बंद हो गई। गुरुजी हम हिम्मत हार गए। तब आपके द्वारा बताया गया रात्रि को 9:15 वाला उपाय, 1 लोटे जल में आंवला का डालकर शिव को समर्पित करना और उस जल को, चढ़ाए हुए जल को शरीर से लगाना। गुरुजी हम तो नहीं जानते कि आप कथा करते हो या शिव कथा करते हैं, पर इतना जरूर है कि वो 9:15 वाला जो उपाय था हमें बहुत बाद में मालूम पड़ा। सीटी स्कैन, MRI, आंखों के डॉक्टर, पंजाब के सब जगह डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई हल जब नहीं निकला तब हिम्मत हार कर आपका वो 9:15 वाला उपाय करा और उस जल को चढ़ाकर, जो आंवले के जल वाला उपाय है, उसको 9:15 पर कर मेरे भाई की आंखों में लगाना प्रारंभ करा और उसके शरीर पर जो लगाया 15 मिनट भी नहीं हुए और उसकी दोनों आंखें वापस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के, बाबा को नमन करने, शिव शिव शंकर शंकर। गुरुजी बाबा शिव सबकी सुनता है। एक पत्र और है, मेरा नाम नमन, मेरा नमन प्रणाम। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी है। नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी, नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी कोई संतान नहीं थी, 25 साल हो चुके थे शादी होने के, संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। 25 साल तक जब संतान नहीं हुई, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए,
25 साल तक जब औलाद नहीं हुई, तब किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, टीवी के सामने कथा सुनती, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। लोग मुझे देखकर हंसते, किसी और वाला बाबा की कथा सुनकर आसन उठाती और वहीं की मिट्टी को पेट पे लगा लेती। बाबा, शिव पुराण की कथा में कुछ तो है बाबा, वरना 25 साल कितने डॉक्टर, कितने वेद, कितने आयुर्वेद, सबको दिखाया, सब जगह से खाली आई और केवल टीवी के सामने कथा सुनकर उस मिट्टी ने ऐसा कमाल कर दिया कि 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक लड़का एक लड़की, दोनों जन्म लिए। 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। आज मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। बाबा कि तू सुनता है, हमको नहीं लगता कि शिव कैसे सुनता है, पर इतना जरूर है बाबा, जब भी कुबरेश्वर बाबा का नाम लिया जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव पुराण की कथा सुनी जाए तो बाबा टीवी के सामने बैठकर भी गोदी भर देता है। ये मेरे पति का नाम मुकेश तिवारी है, मेरा नाम सुनीता तिवारी है। हम नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर। और महादेव नमन चलो, महादेव नमन चलो। बोला करो, अच्छे से बोला करो, जिससे बाबा सबकी झोली भरे तो तुम्हारी भी भरे। महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे पावन है चारों, तेरी देव करते वंदना, पूजे सितारा, तेरी देव करते वंदना, पूजे सितारा। हो जाए पूरी कामना, हो जाए आप ही के भाई पंजाब में रहते हैं, जिनकी दोनों आंखें चली गई थी और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से पुनः वापिस आई। एक बार जोरदार ताली। 25 साल के बाद टीवी के सामने कथा सुनती, सब जगह से हार गई। सारे वेद डॉक्टर सब दिखा लिए, सब ने कह दिया कि औलाद नहीं होगी। तब सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा, टीवी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाती, आसन उठाकर वहीं की मिट्टी को गर्भ पर लगाती और 25 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया।
जोरदार ताली बजाइए। शिव सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूज्य सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूज्य सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। 48 से 50 के बीच में उम्र है। अब विचार करिएगा जरा, 48 से 50 के बीच में उम्र में कोई आस लगी रहेगी क्या औलाद की? सत्य बोलो। 48 से 50 की उम्र हो जाए और विचार करा जाए कि अब बाबा हमको औलाद दे दे। अच्छा, तुम लोग शिव जी की परीक्षा बहुत लेते हो महाराज। अब तुम तो बैठ जाते हो आसन लगा करके, हमारी गोदी भरो, और बाबा को भरना पड़ती है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जितने लोग चाहे टीवी पर कथा सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुने, आप सब जब जब कथा सुनते हो ना, तो भोलेनाथ जी को भी टेंशन हो जाता है, इतने सारे सुनेंगे तो इतने सारों को 3 महीने में देना पड़ेगा। प्रदान करना देना पड़ेगा, इंतजार करो। और शुद्ध जब भाव होता है, शुद्ध भाव, निर्मल मन सो मोहि, जब शुद्ध भाव से हम भगवान को भजते हैं, पुकारते हैं, वो सुनता है। कल हम जब आरती करे कुबेरेश्वर बाबा की, और आरती कर कर जब सबसे बाबा का विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़कर सबसे मिल रहे थे, कई भक्त आवाज लगा रहे थे, बाबा 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 महादेव, बाबा महादेव। जब हम वापिस आए तो एक व्यक्ति ने पूछा कि लोग आपको आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव। आप रुके नहीं। हमने कहा वो हमको नहीं कह रहे थे, वो कुबेरेश्वर बाबा से कह रहे थे, क्योंकि झोली वो भरे। तो कहा वो तो आपको देखकर चिल्ला रहे थे। हमने कहा नहीं नहीं, वो शिव के भक्त हैं ना, इसलिए हर एक में शिव को देखते हैं, इसलिए आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव, ओ महादेव, ओ बाबा। आवाज जब लगाई जाए वो शिव स्वीकार। एक भरोसा। तुमरुका जी ने कहा, सबसे सरल तरीका यदि शिव को पाने का है तो एकांत में बैठकर उसके मंत्र का उच्चारण करना पड़ा।
उसको पुकार। आज कथा की शिवरात्रि है, कल कथा यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और विराम हो जाएगी। कथा की शिवरात्रि है, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। भले आप टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे बाबा के इस पवित्र प्रांगण में पंडाल में सुन रहे हो, और इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं रखेगा, झोली जरूर भरेगा। बस इस मन को भटकने से रोक दो। कथा के शुरू में कहा था 2 कुत्ता होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, चैन से बंधा होता है। इस मन को वैसा ही शिव से बांध दो। दूसरा कुत्ता होता है जो भटकता रहता है, कोई गाड़ी वाला निकला उसके पीछे भोंकता भोंकता जाता है, कोई निकला उसके पीछे पड़ जाता है। इस मन को भटकना छोड़ दो। बहुत सारे मिलेंगे, मंदिर मत जाओ, बहुत सारे मिलेंगे, ये मत करो, बहुत सारे मिलेंगे, शिव का चढ़ा जल मत पियो, कोई कहेगा शिव पुराण ना सुनो, कोई कहेगा ये मत करो। हमें अपने मन को काबू में रखकर विश्वास कर लेना है कि अब मैं आज से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं। आज से मैंने महादेव को अपना बाप, अपना पिता मान लिया है। मेरे दुख अब मेरे बाप के होंगे, मेरे पिता। घर में चढ़ाऊं, चाहे मंदिर में चढ़ाऊं, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, चाहे शमी के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, पर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरे बाबा को मैं रिझाऊंगी। और अब जो देगा, जो देगा, जिस समय पर देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ, देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ समाप्त हो गया था। जब युद्ध होता है धीरे धीरे, आप तो देख रहे हो दूसरे देश में युद्ध चल रहा है और अपने यहाँ गैस की कमी हो गई। दूसरे देश में युद्ध चल रहा है, डीजल पेट्रोल की कमी हो जाती है। जरा विचार करो कि जब इतना सा युद्ध पृथ्वी पर हुआ तो हर चीज की कमी पड़ने लगी, और देवासुर संग्राम हुआ था, सब कुछ समाप्त हो गया था। इंद्र का खजाना लूट गया था, सब समाप्त हो गया। तब माता लक्ष्मी से कहा गया कि तुम लक्ष्मी दो, तो लक्ष्मी कहती है मेरे पास भी लक्ष्मी नहीं। कुबेर से कहा गया कि तुम कुछ दो, कुबेर कहते हैं मेरे खजाने खाली हो गए। तब भगवान नारायण से कहा गया कुछ करिए, भगवान विष्णु कहते हैं मेरी लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं। ब्रह्मदेव कहते हैं कोई लेख धन का वैभव नहीं। तब करा क्या जाए? तब उस समय पर सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी। भोलेनाथ, आप भले शमशान में रहते हो, आप भले कैलाश पर रहते हो, आप भले काशी में रहते हो, भले आपके पास में घर नहीं, भले आपके पास झोली नहीं, भले आपके पास तिजोरी नहीं, भले आपके पास आभूषण नहीं, भले आपके पास बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, पर इतना जरूर है कि आपकी रोम में लगी हुई राख में भी करोड़ों का वैभव होता है। करोड़ों। चपटी भभूत में है, बोलो बोलो बोलो, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपके कण कण में शंकर भगवान करोड़ों का वैभव भरा पड़ा है। आप कृपा करो। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने अपने 2 हाथ नीचे करे, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लिया, जटा बंदी थी, चंद्रमा लगा हुआ था, गले में सर्प पड़ा था, रुद्राक्ष की माला थी, ने मुख मुस्कुराहट थी, नयन से दर्शन कर रहे थे। एक तरफ लक्ष्मी बैठ गई, एक तरफ कुबेर बैठ गया, और भगवान कुबेरेश्वर महादेव ने, कुबेर भंडारी ने अपना भंडार लुटाना प्रारंभ कर। और जैसे ही कुबेरेश्वर बाबा अपने दोनों हाथों से एक तरफ से लक्ष्मी को धन दे रहे थे, दूसरी तरफ से कुबेर को धन दे रहे थे, एक हाथ से डमरू बजा रहे थे और एक हाथ से त्रिशूल रखे थे,
जो धन बढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान नारायण और ब्रह्मा और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिसने कुबेर और लक्ष्मी को भी वैभव दिया, धन दिया, उसी का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा। वही कुबेरेश्वर। शिव का एक नाम आया, कुबेरेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम हो गया, कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला, वैभव देने वाला, धन देने वाला, किसी को खाली नहीं रखता। जब देवासुर संग्राम में सब कुछ चले गया, तभी भी सब कुछ दे दिया। इसीलिए ये कुबेरेश्वर बाबा की वो भूमि है, कंकर शंकर की वो भूमि है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का वो बिंदु है। ये सीहोर का कुबेरेश्वर धाम, यहाँ जो आता है सब दूर से भटक कर पहले सारी दुनिया में घूम आओ, सबके पांव पड़ी आओ, सबके हाथ जोड़कर देख लो, और आखिरी में फिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर एक कंकर साथ लेकर जाना, रुद्राक्ष लेकर जाना और विनय कर कर जाना। फिर देखना मेरा बाबा कभी कमी नहीं रखता, भंडार भरना चालू करता है। तेरे हाथ किसी के आगे जोड़ने नहीं देता, जोड़ेगा तो वो केवल महादेव के आगे ही जोड़ेगा। एक पत्र अच्छा है। बिंदी का कागज है, अब जो मिल जाए। ये तो रुद्राक्ष लेने आए थे, कंकर शंकर पूजन करने आए थे, और कथा मिल गई तो उन्होंने कहा अपना भी पत्र लिखकर भेजी दें। शिव की कृपा। मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है, पति राजीव द्विवेदी है, शिवपुरी से हम लोग आए हैं। शिवपुरी से कहीं बैठे हों, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते। हम शिवपुरी से आए। मैंने दतिया की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी, प्रार्थना करी थी, भोले बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगा दो। बाबा ने कृपा कर दी और वर्ग 1 लेक्चरार के पद पर सरकारी नौकरी मेरे पति की लग गई। तो मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई, धन्यवाद देने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गामाखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गमारखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। मेरे पति के जाने के बाद मैं बहुत परेशानियों से घिर गई थी। महाकाल बाबा की कृपा से आपकी कथा का पता चला और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके बताए हुए सारे उपाय करती हूँ। 2025 में मेरे बेटे निमित्त रघुवंशी की नौकरी बाबा की कृपा से ही लगी। बहुत दुखी थी, पति चले गए थे, कोई साधन नहीं था, बच्चा आंखों से आंसू बहाता था। मैं उससे कहती थी सीहोर वाला बाबा कहता है थोड़ा कष्ट आया है पर मिटावेगा वही। मैंने पहले तो मैं डरी कि पशुपति व्रत में कैसे करूं। कई माताएं कहती थी कि तुम पशुपति व्रत नहीं कर सकती, पति नहीं है। पर एक दिन आपने शिव पुराण की कथा में कह दिया था कि संसार की सारे मनुष्य का एक पति है और वो पशुपतिनाथ भगवान शिव है।
वो पशुओं का भी पति है, गंधर्वों का भी पति है, अप्सराओं का भी पति है, किन्नरों का भी पति है, मनुष्य का भी पति है और देवों के देव का भी पति है। वो देव पति है, उसका नाम शिव है। तब मैं समझ गई कि अब मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। सब लोग बोले तू कैसे कर सकती है, पर मैंने केवल आपका कहना माना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बहुत टूटी हुई थी, बच्चे भी दुखी थे। बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा मेरे बेटे का कहीं सरकारी नौकरी का सिलेक्शन हो जाए। भोले बाबा ने कृपा कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा पशुपतिनाथ के व्रत के फल से, शिव के जल से कृपा कर कर आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, धन्यवाद देने के लिए। जो मांगो वो मिलता है। बाबा कोई कमी नहीं छोड़ता। उसका नाम देव अधिदेव महादेव है, शिव है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है मांगा है भोलेनाथ से शिव शंकर। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, भोलेनाथ से वरदान। बोला आजा बेटा, लिया वो पत्र लिया, हाँ लिया। जब तक जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। वो देव अधिदेव महादेव है, सबको देता, कोई को खाली नहीं रखता। जो आया प्राप्त किया, लिया, चले गए, बटोरा गए। जो मांगा वो मिला, जो मांगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना। अपने बाप के घर में बैठे हो, यहां बैठकर एक दिन की भी अगर कथा सुनी है, और जितने भी टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, यदि आपने दिल से कथा सुनी है तो दिल से उससे मांगना। पूरी कथा के बीच में एक क्षण उससे अपने मन की बात कहना। आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है कि मेरा बाप मेरी बात सुनता है और मेरी झोली भरता है। महसूस वो सुनता है, सुनेगा, देगा, खाली नहीं छोड़ेगा।
भैया कह रहे हैं पत्र लिखने का नहीं था, तो बैग में से दीदी ने बिंदी का पत्ता निकाला, वो पॉकेट, उसकी बिंदी तो लगाई माथे में और पॉकेट हुआ खाली, तो उस पर ही पत्र लिख दिया। पति लेक्चरार बने हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करना। हृदय से जब हम पुकारें उसको, वो सुन, वो सुन। काहे यहाँ का दिया हुआ है? अच्छा, लिया लिया लिया। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी पावनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बेटी ने लिखा है कि एक बार आपने कहा था कि कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष की कथा खुले आसमान में होना है, वो कर दीजिए। प्रयास पूरा करेंगे, जब भी योग लगेगा एक प्रदोष की कथा जो यहाँ की खुले आसमान की रही है, बाबा के धाम की, वो जरूर करेंगे। और वो प्रदोष काल में ही होना है और प्रदोष काल के समय पर ही चलना है। शाम के टाइम ही प्रारंभ होगी, वो प्रदोष काल में ही चलेगी, ऐसी वो कथा रहेगी प्रदोष की। पूरा प्रयास करेंगे जब भी थोड़ा मौसम अनुकूल होगा और आप सबका साथ होगा और उसके आप सब जजमान बनेंगे तो वो कथा जल्दी ही पूरी होगी। पर वो कथा ऐसे ही है, छत के नीचे नहीं होगी, वो खुले में होगी, आसमान के। प्रदोष काल समय रहने की व्यवस्था तुम्हारी अंदर कर देंगे, ये पूरा शेड तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, पर कथा बाहरी होगी, खुले आसमान। हाँ, वो प्रदोष काल की कथा प्रदोष के दिन से चालू होगी और प्रदोष काल में ही प्रतिदिन चलेगी, उसके मध्य में प्रदोष आना चाहिए। संपूर्ण जीवन में जिसने प्रदोष नहीं करा होगा उसको भी उस प्रदोष कथा का पूरा फल जो होता है, संपूर्ण फल प्राप्त होने वाली है।
शिव कथा कर शंकर। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है कोई आशा न रखते हुए, शांत मुस्कुराते हुए, अपने आनंद के साथ सबके भंडार भरने वाला, सबको सुख प्रदान करने वाला वो शिव। शिव ओ कब से खड़े हैं क्यों न सुनी तू मेरी पुकार। झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे अब सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है। 15 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो 11 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए
बाबा आ जाए, भोले बाबा तीनों ने पुकारा है, मेरे भोले बाबा तीनों ने पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तेरे ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तेरे ही पुकारा है, मेरे भोले महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा कल विराम हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक कल कथा का समय रहेगा। ऑनलाइन कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहन सभी इस पवित्र कथा के विराम का आनंद श्रवण कर लेवेंगे। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। फिर कथा, ये तो थी ऑनलाइन कथा, अब ऑफलाइन कथा 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव, 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा और 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव। आप और हम सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव होकर जो 24 जुलाई की कथा है वो भी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। और 30 जुलाई से कावड़ मेला सावन महीने का प्रारंभ हो जाएगा। शिव भक्त सीहोर माँ सीवन के तट से जल भरकर 1 महीने की भाव से लोग अपने अपना समय देखकर बाबा के धाम आते हैं और जल चढ़ाकर जाते हैं। 25 अगस्त को बाबा की प्रदोष की कावड़ भराएगी, जो भौम प्रदोष की कावड़ है। सुबह 9 बजे कुबरेश्वर धाम से माँ सीवन के तट से सीहोर से जल लेकर कुबरेश्वर बाबा के धाम तक सब मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, हृदय से माँ सीवन का जल प्रदोष की कावड़ 25 अगस्त सुबह 9 बजे आप और हम चलें। जब बाबा को जल चढ़ाओ, कंकर शंकर महादेव को अपने दिल की कामना कर कर झोली पसार कर निवेदन करो, प्रार्थना करो। जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं या बीमार हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वो कावड़ यात्रा का दर्शन घर से ही करें, क्योंकि पूरे भारत की भूमि की केवल एक ही कावड़ होती है, सीहोर की कावड़, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में मेरी माताएं, मेरी जीजियाँ और मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे चलते हैं। सब जगह कावड़, हर जगह की कावड़ पुरुष भरते हैं, और कुबेर भंडारी की कावड़ माताएं, महिलाएं, जीजियाँ, जीजा, मेरे बेटा बेटी सब मिलकर भरते हैं। 25 अगस्त सुबह 9 बजे कावड़ भराएगी। उसके पहले अगस्त के महीने में, सावन के महीने में ही 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में
शिव महापुराण की कथा सारे छत्तीसगढ़ वासियों को श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। हम छत्तीसगढ़ में कह कर आए थे कि 6 महीने तक यहाँ कथा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कथाएं सब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि जगहों पर थी, तो वहाँ जाना नहीं हुआ। पर छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। बाबा कुबेर भंडारी आ रहा है, तो भी सावन के महीने में आ रहा है। शिव की कृपा। खूब दिल से कथा सुनना। 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम भिलाई। 17 अगस्त से कथा का लाभ लेना। बोलबम समिति दया सिंह जी इस कथा के आयोजक रहेंगे। भाव से कथा को कराएंगे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा शिव की कथा कर रही है।
ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव कथा कर रही है। शिव का नाम आशुतोष है। सबको सुख देना, कोई आशा ना रखना, बिना आशा के कोई चीज की कामना नहीं तुमसे, केवल देना जानता, केवल। रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण दे देते हैं, कुबेर को भंडार भर देते हैं, लक्ष्मी को धन वैभव दे देते हैं, स्वयं माता लक्ष्मी को नारायण दे देते हैं। दुनिया का सारा राज, दुनिया का सारा ठाट मेरा शिव ही दे सकता, दूसरा कोई। बस इतना निवेदन है, शिव के नजदीक में रहें। अगर कवरेज एरिया में रहोगे तो मोबाइल चलता रहेगा, और कवरेज एरिया से बाहर निकले तो मोबाइल बंद। उसी तरह शिव के कवरेज एरिया में रहोगे, शिव के नज़दीक रहोगे, एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, तो समझ लेना कि तुम भी चलते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तुम भी चलो, आगे बढ़ो। जितनी रुकावटें हैं, जितने भी तकलीफ हैं, वो अपने आप मिट जाए। शिव कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कथा जब जाती है तो कुछ ना कुछ देती ही है। पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा सुपुत्र जब कथा करने के लिए जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि राघव जी, कथा करने के लिए जब आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम से इस शिव पोथी को लेकर जाते हो और जहाँ कथा वाचने के लिए जाते हो, वहाँ ये प्रार्थना कर कर जाया करो कि भोले बाबा कुबेर भंडारी चलो, और वहाँ जितने भक्त आए उनका भंडार भरना प्रारंभ करो। बस इतना। और अभी सावन के महीने में चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हमारे सीहोर जिले के ही भैरूंदा गांव में, भैरूंदा के अंतर्गत 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सावन के महीने में उनकी कथा रहेगी। 5 दिवसीय अग्रवाल महिला मंडल भैरूंदा कथा को कराएगा और एक गार्डन में कथा है। तो जो भी भैरूंदा के निवासी हैं वो उस कथा को अवश्य श्रवण करें। 5 दिवस तक कुबेर भंडारी उस कथा का भंडार भरने के लिए आपके भैरूंदा आ रहे हैं। राघव जी मिश्रा उस कथा को करेंगे 5 दिवस तक। वहाँ कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक भैरूंदा में पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से रहेगा, उसको श्रवण करें। जब दिल से पुकारोगे वो दिल से देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। जिंदगी कितनी भी तकलीफों में हो, अंधेरे में हो, अगर मस्तक पर चंदा है उस शिव के जिसको तुम जल चढ़ा रहे हो, वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारी जिंदगी में भी उजियाला कर ही देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है
उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। आजा मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली एक व्यक्ति को भर देगा। केवल एक व्यक्ति, केवल एक को भेज दो। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। वो सूनी गोद नहीं छोड़ सकता, देगा थोड़ा समय। कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आई हैं, कुबेर भंडारी ने जिनको दिया है। अभी ये कहीं थी 15 साल वाली, ये कहीं 11 साल वाली, और भी हैं क्या? हो जाओ खड़ी लेके बच्चों को, जो कुबेरेश्वर बाबा ने दिया। आप आ जाओ, लिया लिया लिया। जो जिनको कुबेरेश्वर बाबा ने यहाँ से दिया है, बस उनको लेकर आ जाओ। लाइन से आना परंतु वो, और बाकी के उनके साथ कोई नहीं आएगा। बस वो एक महिला ही अपने बच्चे को लेकर आए, बाकी उनके साथ कोई ना आए। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आरा से आई हैं, बिहार से। डॉक्टर ने मना कर दिया था 5वें महीने में ये बच्चा ना रखिए, और ये बच्चे का सीटी स्कैन आदि में नहीं आ रहा था, पर बाबा पर विश्वास कर कर इस बालक को रखा, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर। वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, ओ मेरा भोला भंडारी है, जोरदार ताली बजाएं बाबा की। भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, 15 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। भर देगा। वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बच्चों की माँ पिता कोई हो तो एक एक के, बस जिनको कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से दिया, ले जल्दी जल्दी वैसे यार, लाइन से भेजते जा। देखो इतनी सारी माताएं जिनके गोद बाबा भरे हैं, सबके पत्र तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। जिनको बाबा दिया हुआ है, इतने सारे पत्र हैं कि पढ़ना मुश्किल है। कोई को 15 साल, कोई को 8 साल, कोई को 10 साल, कोई को 20 साल, कोई को 25 साल, कोई को 30 साल, एक तो 50 साल। ऐसे क्रम में जो बच्चे हुए हैं, तो
आप उनका दर्शन तो करो कि कुबरेश्वर बाबा झोली कैसे भरता है, भंडार कैसे भरता है। भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा 3 वर्ष के बाद, खाली झोली भर देगा। 4 वर्ष के बाद, मस्तक पे चंदा है, मुझे यारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, 11 वर्ष के बाद, मुझे यारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आँखों में डमरू वो नाच गई। आँखों में डमरू है वो नाच गई। बच्चे की श्वास गर्भ में नहीं थी, बाद में हुआ। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। हार हार महा शिव है वो, शंकर है, ओघड़दानी है। शिव कथा कह रही है, बाबा की कथा कहती है, उसको आशुतोष कहते हैं। कोई आशा नहीं रखता, तुमसे कुछ लेने की चाह नहीं रखता, केवल और केवल देना जानता, केवल देना जानता। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी लेती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो अगर ये कुबरेश्वर बाबा नहीं देता तो कोई यहाँ आता? मेरी जीजियों की गोद में जब उसने देना प्रारंभ करा, तब तो लोग बाबा के द्वार पर आए। वो आशुतोष, वो शिव है। खड़ा कर लो, यही यही खड़ा कर लो लाइन से, सबको खड़ा कर लो। ले रहा हूं 20 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। 20 वर्ष के बाद। 20 साल के बाद। 6 वर्ष के बाद हुआ है। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मंदिरी मंदिर शाया। नहीं खाली उसे 8 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। 7 महीने में हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा से 16 वर्ष के बाद हुए, जोरदार ताली बजाएं। बच्चे की किडनी, लीवर, फेफड़ा सब तरह से फेल था, डॉक्टर ने मना कर दिया था,
बाबा की कृपा से जन्म लिया और बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ है। सारी आनंद शंभो हर हर। बिना माँ के बच्चे नहीं लाएं, कृपया निवेदन है। ए बच्चों, माता के बगैर माँ जरूर आए उनकी, उनके बच्चे उनके पास में रहेंगे। 20 साल के बाद बेटा हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे पाटीदार जजमान परिवार में। अब थोड़ी देर रोक के फिर बुलाना, इसको बुला लो। अठारह वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजा। शिव तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कर किस पर हो जाए जरा सी आशीष कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आगे वर्णन आया तारकासुर का। भगवान शिव के पुत्र के द्वारा जो मारा गया, पर उस तारकासुर की भक्ति कितनी दृढ़ी थी शिव के प्रति, वो विचार करिए। उस तारकासुर की भक्ति कितनी प्रबल थी शंकर के प्रति, कि वर मांगा था यदि मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं। शिव के अगर प्राण छूटे तो शिव के पुत्र के द्वारा। और बाबा ने ऐसी लीला करी, जब तारकासुर को मारने के लिए स्वयं षडानंद कार्तिकेय चले, और कार्तिकेय बाबा जब, तो माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा भवानी ने कहा कि कार्तिकेय आप तारकासुर को मारो, पर एक बात का स्मरण रहे कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसते, शंकर बसते। इसका संबंध शिव से जुड़ा हुआ। कपड़े में
दो तरह की सिलाई होती है। मेरी जीजियाँ, कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा वस्त्र सिलते हैं, कपड़ा सिलते हैं, तो उनके स्मरण में कपड़े में दो तरह की सिलाई होती है। एक कच्ची, एक पक्की। बोल रही जीजियाँ सही है कहलाते। दो तरह की सिलाई कपड़े के अंदर होती है, एक कच्ची होती है, एक पक्की होती है। कच्ची सिलाई कभी भी उधड़ जाती है, कच्ची सिलाई कभी भी उधड़ी जा सकती है, उधड़ जाती है, निकल जाती है। पर जो पक्की सिलाई है, वो पक्की सिलाई कपड़ा फट जाए पर वो पक्की सिलाई उधड़ती नहीं, उधड़ती नहीं। बस शिव पुराण कहती है हमारे नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार, संबंध, ये सब वो कच्ची सिलाई हैं जो एक बार अगर दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया तो कभी भी उधड़ सकती है। पर जिसने शिव से संबंध जोड़ लिया, जो भगवान देवादिदेव महादेव से जिसका संबंध हो गया, वो पक्की सिलाई की तरह है। जीते जी भी मेरा महादेव निभाता है और प्राण छूटने के बाद भी मेरा महादेव अपने करीब में रख लेता है। वो आपको टूटने नहीं देता। वो रहता भले शमशान में, वो रहता भले वीरान में, पर कमी नहीं रखता है। देने में कमी नहीं रखता। आप एक छोटा सा बच्चा भी अगर दिल से एक लोटा जल चढ़ा रहा है, उसकी श्रद्धा, उसका भाव, उसका प्रेम है, तो वो देगा। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करता है, वो देगा। इस व्यासपीठ ने तो यहां तक देखा है, कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे हुए स्टिकर 150 रख लेते हैं अपने बैग में, कहीं जा रहे हैं वहीं चलते चलते चिपकाते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हम यहाँ लगा देंगे, कोई निकलेगा, भूल से भी अगर उसने एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो उसको मंजिल मिलकर ही रहेगी और उसका लक्ष्य उसको प्राप्त हो। उसको मालूम है कि यह मंत्र साधारण नहीं है, ये मंत्र साधारण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो दिल से पुकार लेता है, बोल लेता है। हम हमेशा कहते हैं कंकर शंकर की भूमि पर आयो, तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए। बन सके कंकर शंकर पूजन करिए, बन सके बट वृक्ष का दर्शन करो जो 400 वर्ष पुराना है। उस बड़ वृक्ष के आनंदमय सुख में बैठकर उसके चरणों में, उसके आनंद में, उसकी साक्षी में मंत्र का स्मरण करो। कंकर शंकर शिला का कभी बन सके तो जल चढ़ाओ। हो सके बाबा कुबरेश्वर के अंदर मंदिर में तो नहीं जा सकते, पर उसका जो बड़ा शिवलिंग बना है उसका दर्शन करते हुए अपने मन की कामना कहकर उससे प्रार्थना करो। बाबा से अपने दिल की बात कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, निवेदन अपने मन का भाव करो। हे शिव, हे शंकर, हे ओ घड़ी, किसी नारी की गोद खाली ना रखना और किसी पुरुष की जेब खाली ना रखना।
सबके भंडार भर देना, सब पर कृपा। सर्वे भवन्तु, सब सुखी, सब खुश रहो, सब आनंद में, सब। और दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाए जाने, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। तारकासुर का वध हो जाता है, प्राण छूट जाते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की वर ब्रह्मा जी से मांग लेते हैं, सुंदर पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करते हैं। और भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर उनका संहार कर देते हैं। एक व्रत है पशुपति नाथ का व्रत, ये नहीं कि एक बार कर लिया छोड़ दिया, नहीं नहीं, हर 2-3 महीने में 5 सोमवार का व्रत होता है। घर में अपने मीठा का प्रसाद बनाओ, 6 दिए मंदिर लेकर जाओ, सुबह पूजन की थाली से मंदिर में पूजन करो, वापिस लाओ, थाली को ढाक कर रख दो, शाम को उसी थाली को वापिस लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, मंदिर में जाकर 6 ही दिए थाली को ढाक कर रख दो, शाम को उसी थाली को वापिस लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, मंदिर में जाकर 6 ही दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, बाबा को अपने मन की कामना कहो, प्रार्थना कर कर पूजन करो। पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखे रहने दो, 5 दिए मंदिर में रखने दो। 1 दिया जिसको आपने जलाया नहीं है, 5 दिए प्रज्वलित करो, पर 1 दिया जलाना नहीं मंदिर में, उसको वापस थाली में रखो, प्रसाद का 1 हिस्सा रखो, उसको लेकर बाबा को प्रार्थना कर कर घर पर आओ। घर के अंदर प्रवेश करते समय घर के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ में वहीं पर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर बैठ कर दिया लगा दो। दीपक लगाते समय प्रार्थना करो, बाबा ये आपका घर है, आपको संभालना है, बहुत तकलीफ है, मेरी मन की कामना पूर्ण कर देना। बाबा को प्रार्थना करो, घर में जाओ, जब रात्रि को या शाम को जब भी भोजन करो तो सबसे पहले जो प्रसाद लाए हो मीठे का 1 हिस्सा वो पूरा खाओ, उस हिस्से में से किसी को देना नहीं है, उसको ग्रहण कर लो, फिर भोजन करो, बाबा को प्रार्थना। कहीं जाना पड़ जाए व्रत को छोड़ दो, अगला करो, पर कहलाएंगे 5 व्रत, एक ही मंदिर में होना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना। 5 व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब रहे 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल पत्ती जो भी समर्पित करना हो वो करो, श्रीफल भेंट बाबा को दो, वैसा की वैसे ही क्रम, वही 6 दिए, वही प्रसाद के 3 हिस्से, वैसा की वैसे ही करो, वैसा की वैसा। वो कृपा कर दे। पशुपति व्रत 3 चीजें हैं, पाशुपत योग, पाशुपत अस्त्र और पाशुपत व्रत। ये पशुपति व्रत हम संसार के लोगों की कामना को पूर्ण करने वाला है, ऐसा पशुपति व्रत की महत्वता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगलमय आनंद विवाह होता है। आगे वर्णन सुंदर आनंदमय लीलाओं का, और कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और अपने जीवन को धन्य बनाए। हर हर